फंक्शन ऑफ सेल के अंदर फंक्शंस ऑफ सेल, सेल क्या होती है, इसके बीच में था वो। यस मैम। हाँ, सेल क्या होती है निशांत शर्मा, कोशिका। क्या होती है? हाँ, क्या होती है सेल, क्या काम करती है सेल? निशांत, आवाज़ आ रही होगी ना आपको? बताओ सेल क्या होती है, क्या काम करती है सेल? हाँ, फंक्शंस क्या क्या बताए थे उसके, सेल के? ग्रोथ करती है और मैम रिपेयर। अच्छा, जय कौशिक, जय कौशिक, जय कौशिक, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ बताओ जय, सेल में ऑर्गेनिक Yes, ma'am. कौन कौन से पार्ट होते हैं सेल के? एक सेल की स्ट्रक्चर ma'am? में, एक सेल की स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? नोट्स खोल के भी देखे थे जो मैं आपको भेजती हूँ, आपको सेंड करती हूँ ग्रुप में, आप उससे खोल के भी देखते हो या नहीं देखते हो? आज मुझे आप सभी आज क्लास के बाद मुझे जो लास्ट क्लास तक जो मैंने नोट सेंड किए हैं आपको, वो नोटबुक पे लिखे हुए आप मुझे सेंड करोगे, ठीक है, ग्रुप में सब स्टूडेंट्स, वरना नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी एब्सेंट लगाऊंगी, ठीक है? सभी आज मुझे ये नोट्स भेजोगे, ठीक है? आज का टॉपिक बता देती हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको सेल की स्ट्रक्चर और उसके जो पार्ट्स होते हैं वो और फंक्शंस ऑफ सेल बताया था। आज है ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है? इसमें टू टाइप्स के थ्रू होता है। फर्स्ट है नॉन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट और सेकंड है मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। अब नॉन मीडिएटेड क्या होता है? नॉन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट occurs through the simple diffusion process and the driving force for the transport of a substance through a medium depends on its chemical potential gradient। मतलब ये क्या होता है, सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस होती है। द ड्राइविंग फोर्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस थ्रू ए मीडियम डिपेंड्स, मतलब मीडियम पे डिपेंड करता है कि उसकी केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसा है, ठीक है, जहाँ पे मतलब जैसे, ठीक है। अब दूसरा है मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स, मतलब इसमें क्या होता है, मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में होता है तुम्हें एक स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत रहती है, ठीक है। दस द सब्सटेंस डिफ्यूजेस इन द डायरेक्शन दैट एलिमिनेट्स इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब डिफ्यूज़ कैसे करता है, जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक, मतलब कम होगी उधर हाई से लो की साइड में ये डिफ्यूज़ करेगा, ठीक है। अब मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, ठीक है। फर्स्ट है पैसिव मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट या फिर इसे क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, ठीक है। आवाज़ आ रही है ना? यस और नो? ठीक है। पैसिव मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट मेनली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पैसिव मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, नोट करो कि मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट टू इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज,
फर्स्ट है पैसिव मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, पैसिव मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, या फिर इसे बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल फ्लोज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो। मतलब इस पैसिव में मैंने पहले क्लास में भी बताया था, जो पैसिव डिफ्यूज़न या ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें क्या होता है, तुम्हें विदाउट एनर्जी की ज़रूरत नहीं रहती है। मतलब कि जैसे अगर हम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड में ट्रांसपोर्ट होता है तो वो बिना एनर्जी के रिक्वायरमेंट के हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया था रिवर का, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो एनर्जी की ज़रूरत रहेगी, अगर हम राइट डायरेक्शन में जिस साइड में फ़्लो कर रहा है वाटर उसी साइड में जाएंगे तब हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं रहती है। मतलब क्या होगा, वो पैसिव डिफ्यूज़न या पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब सेकंड है तुम्हारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन दिस प्रोसेस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन दैट इज अगेंस्ट इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, तुम्हारा स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा कि कैसे, लो से हाई की साइड, मतलब लो कंसंट्रेशन से वो हाई कंसंट्रेशन की साइड जाएगा। ठीक है, ये अगेंस्ट होता है तुम्हारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, मतलब जाना तो चाहिए उसे हाई से लो, बट ये अपोजिट होता है इसके, इसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है पैसिव मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। दिस अकर्स व्हेन सब्सटेंसेस कैन क्रॉस द सेमी permeable plasma and organelle membranes and move down the concentration gradient, move down मतलब डाउन हिल विदाउट यूजिंग एनर्जी। ठीक है, वही बताया गया है कि इसमें जो सेमी permeable मेम्ब्रेन को जो सब्सटेंस क्रॉस करते हैं वो विदाउट यूजिंग एनर्जी करते हैं। ठीक है, सब्सटेंसेस दैट आर टू TOO, ठीक है, टू लार्ज मतलब छोटा और पोलर डिफ्यूज एक्रॉस द लिपिड बाइलेयर्स। क्योंकि तुम्हारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है वो तुम्हारी किसकी बनी होती है, लिपिड बाइलेयर होती है, मतलब लिपिड्स की बनी रहती है। ठीक है, ऑन देयर ऑन थ्रो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कॉल्ड कैरियर्स, जो तुम्हारे लिपिड बाइलेयर्स ऑन देयर ऑन थ्रू, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं जो एक कैरियर की तरह काम करते हैं। ठीक है, या चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं। चैनल्स जैसे कि कुछ गेट ओपन हो गए, ओपन होके जैसे तुम कहीं भी जाते हो या रूम में एंटर करते हो तो दरवाज़ा होता है, उसमें एंटर करने के लिए एक दरवाज़ा रहता है। ठीक है, उसी तरह से एक उसमें मेम्ब्रेन में क्रॉस करने के लिए एक दरवाज़ा मतलब चैनल्स या कैरियर्स। ठीक है, कैरियर हो गया कि उसके साथ जाएगा। ठीक है, चैनल्स हो गया कि चैनल में मतलब गेट ओपन हो गया तो तुम अंदर जा सकते हो, फिर नेक्स्ट गेट ओपन हो जाएगा तो तुम अंदर क्या हो जाओगे, अंदर उस स्ट्रक्चर के एंटर हो जाओगे जहाँ पे तुम्हें जाना है। ठीक है, अगर क्लोज हो गया तो तुम अंदर ही रहोगे। ठीक है, ओपन हो गया तो तुम अंदर एंटर कर सकते हो। एंड ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टर यही होते हैं। अब इसके कुछ टाइप्स हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के। फर्स्ट है डिफ्यूज़न। ठीक है, डिफ्यूज़न क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ द नेट मूवमेंट ऑफ सोल्यूट्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए लो कंसंट्रेशन इज़ नोन एज डिफ्यूज़न। वही है कि जो इस प्रोसेस में नेट मूवमेंट ऑफ सोल्यूट्स, जो सोल्यूट्स रहते हैं, सोल्यूट्स मतलब सोल्यूट्स क्या होते हैं, सुटिक्स में अभी बताया है या वैसे कुछ आइडिया है, सोल्यूट्स क्या होते हैं,
सोल्यूट्स मतलब जो घुलने वाले, जो भी हमने जैसे कोई ड्रग ली है, ठीक है, वो जो मूवमेंट होना है जिसका, ठीक है, हाँ, सोल्यूट्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन से किधर जाएंगे, लो कंसंट्रेशन की साइड को, उसे क्या बोलेंगे, डिफ्यूज़न। स्मॉल सब्सटेंसेस डिफ्यूज डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रॉसिंग मेम्ब्रेन्स बाय, फर्स्ट पॉइंट है इसका, डिजॉल्विंग इन द लिपिड पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, डिजॉल्विंग मतलब क्या होगा, डिजॉल्विंग इन द लिपिड पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन, जो लिपिड पार्ट होगा वो डिजॉल्व हो जाएगा मेम्ब्रेन में। एग्जाम्पल जैसे लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फैटी एसिड्स और स्टीरॉइड्स। जो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं वो कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फैटी एसिड्स और स्टीरॉइड्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, पासिंग थ्रू वाटर फील्ड चैनल्स, मतलब पासिंग किसके थ्रू हो सकता है, वाटर फील्ड चैनल्स, फील्ड मतलब भरा हुआ, या पोर्स, पोर PORES, पोर्स मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं इन द मेम्ब्रेन, ठीक है, मतलब मेम्ब्रेन में, या तुमने अपनी स्किन में देखे होंगे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू तुम्हें क्या होते हैं, स्वेटिंग आती है, ठीक है, वो ही पोर्स, पोर्स इन द मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग, जैसे एग्जाम्पल क्या है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तुम्हारे चैनल्स रहते हैं जिसके थ्रू तुम्हारा क्या होता है, कुछ ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। सेकंड है इसका पैसिव डिफ्यूज़न, पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, ठीक है। इसमें बताया है द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स across the cell membrane via special transport proteins that are embedded, embedded का means होता है EMBEDDED, embedded का means होता है fixed, ठीक है, within the cellular membrane is known as facilitated diffusion, या फिर इसे क्या बोलते हैं, कैरियर मीडिएटेड, मतलब एक तरह से प्रोटीन्स क्या करती है, कैरियर के थ्रू काम करती है, मतलब अगर प्रोटीन्स क्या काम करती है, एक कैरियर की तरह काम करती है, मतलब जैसे हमें कहीं पे जाना है, जैसे हम कहीं पे जाते हैं तो हमें ऑटो या बस से जाना पड़ता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसी तरह से प्रोटीन्स किस तरह से काम करती हैं, कैरियर की तरह काम करती हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए। जैसे many large molecules such as glucose are insoluble in lipids and too large to fit into porins, मतलब क्या करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं, ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज है वो इंसोल्यूबल होते हैं लिपिड्स में, इसीलिए हमें एक स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिससे वो बाइंड होके आगे पहुंचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन, Filtration is the process of the movement of water and solute molecules across the cell membrane due to hydrostatic pressure generated by the system. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसमें क्या बताया गया है, जैसे मतलब हम अगर वाटर को छानते हैं या चाय को छानते हैं, उसी टाइप का वही होता है। वो क्यों छानती है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है, उसकी कुछ ग्रेविटी है, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रेजेंट होता है उसमें, जनरेटेड हो रहा है इस सिस्टम में, ठीक है, फिल्ट्रेशन वो होता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ मेम्ब्रेन पोर्स ओनली सोल्यूट्स ऑफ ए सर्टेन साइज में पास थ्रू इट, मतलब डिपेंडिंग क्या करता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ मेम्ब्रेन पोर्स, डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये मेम्ब्रेन पोर्स के ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है इसका, द मेम्ब्रेन पोर्स ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल तुम्हारा किस में प्रेजेंट रहता है, नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी में प्रेजेंट रहता है, जिसके थ्रू अब तुम्हारा फिल्ट्रेशन होता है। इन द किडनी आर वेरी स्मॉल एंड ओनली, ठीक है, बट फिर भी वो क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है। इसमें जो बोमेन से किडनी में होता है उसमें तुम्हारा फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। अब है तुम्हारा नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या बताया है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तुम्हारा
एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है और ये लो टू हायर कंसंट्रेशन की साइड में मूवमेंट करता है, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें रिवर का एग्जांपल दिया था कि अगर तुम अपोजिट जिधर वाटर का फ्लो हो रहा है उधर नहीं जाओगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो तुम्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। ये मेनली 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और नेक्स्ट होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसे डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। डायरेक्टली यूजेस एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स, ये डायरेक्टली यूजेस एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस ए मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब डायरेक्ट यूज़ क्या करता है, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स, जो ट्रांसपोर्ट होने मॉलिक्यूल्स उससे ही एनर्जी ले लेता है। एग्जांपल है जैसे सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, ठीक है, विच हेल्प्स टू मेंटेन द सेल पोटेंशियल, जो हेल्प क्या करते हैं, सेल पोटेंशियल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर इसे बोलते हैं को ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ऑल्सो यूजेस एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स क्रॉसेस ए मेम्ब्रेन इन कॉन्ट्रास्ट टू, मतलब इसके अपोजिट रहता है ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के उसमें। इसमें क्या होता है, देयर इज़ नो डायरेक्ट कपलिंग ऑफ एटीपी, ये क्या करता है, डायरेक्ट कपलिंग नहीं करता एटीपी के साथ, ठीक है। प्राइमरी में क्या हो रहा था, डायरेक्ट कपलिंग हो रही थी, ठीक है। अब इसके दो पॉइंट हैं, मेन फॉर्म्स हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, एंटीपोर्ट ANTIPORT एंटीपोर्ट, और सेकंड है सिम्पोर्ट SYMPORT सिम्पोर्ट, ठीक है। अब एंटीपोर्ट में क्या है, एंटीपोर्ट में क्या होता है, इन एंटीपोर्ट 2 स्पीसीज ऑफ आयन और सोल्यूट्स आर पम्प्ड इन अपोजिट डायरेक्शंस। जैसे तुम अगर जैसे क्या होता है एंटीपोर्ट में, अगर तुम 2 ही स्पीसीज और या आयंस की या सोल्यूट्स की पंप करोगे, ये क्या करेगा, एक्रोस करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। एंटी मीन्स अगर हम सेम ही कर लेंगे, 2 स्पीसीज लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया जय कौशिक और मोहम्मद अहमद, ठीक है, हमें एक ही रूम से, ठीक है, बाहर निकालने हैं ये, ठीक है, बाहर सेल मेम्ब्रेन से एंटर करवाने हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कराने हैं। बट ये क्या करेंगे, एक अंदर जाएगा, ठीक है, मतलब एक अंदर जाएगा बट इनकी डायरेक्शंस क्या होंगी, अपोजिट होंगी। दोनों बाहर जाएंगे बट इनकी डायरेक्शंस क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। एंटीपोर्ट में ये होता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर और एंटीपोर्टर which allows 3 sodium ions into the cell to the transport 1 calcium out। जैसे सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर में जैसे होता है, ठीक है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर मतलब एक चैनल्स होते हैं उसमें, मतलब जो तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन रहती है या तुम्हारी सेल्स रहती है, इसमें सोडियम कैल्शियम पोटेशियम ये सब ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर मतलब इन नाम से ही पता चल रहा है कि सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। विच अलाउज 3 सोडियम, मतलब ये क्या करता है, ये 3 सोडियम आयंस को अंदर लेता है सेल के, और 1 कैल्शियम आयन को क्या करता है, बाहर निकालता है। मतलब अपोजिट, पूरी सेम तरह से नहीं मिलता हमें, ठीक है। हमें तो क्या चाहिए था, दोनों वो चाहिए थे बराबर उसमें, ठीक है। बट ये क्या करता है, 3 सोडियम आयंस को अंदर लेता है सेल के, और ये 1 कैल्शियम को बाहर निकालता है, ठीक है। अब सिम्पोर्ट uses the downhill movement of one solute species from high to low concentration to move another molecule uphill from low concentration to high concentration, ठीक है।
इसमें सेम होता है, इसमें क्या होता है, अगर तुम दो मॉलिक्यूल्स को अंदर इंपोर्ट कराओगे तो एक्सपोर्ट भी तुम्हारे दो मॉलिक्यूल्स ही होंगे, ठीक है। यह है तुम्हारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के पार्ट्स, ठीक है। यह आज का टॉपिक क्या था, ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अभी किसी को कुछ पूछना है? इसमें दो ही मेनली होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि ये लो टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है, दोबारा पूछना है तो पूछ सकते हो। नो। जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आज ग्रुप में आ जाएगा शाम तक। यस मैम। ओके मैम। ठीक है, आज पूरे स्टूडेंट आज आप मुझे सेंड करोगे वो, ठीक है। मेम्ब्रेन क्या होता है मैम? हाँ, मेम्ब्रेन क्या होती है? मेम्ब्रेन तुम्हारी जो जैसे क्या बताऊँ, जैसे सेल मैंने आपको बताई थी, सेल का जो आउटर पार्ट होता है वो सेल मेम्ब्रेन रहती है। अंदर जो रहते हैं, मतलब एक जैसे तुम्हारी स्किन है वो एक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, ठीक है। ऐसे ही सेल की, जब मैंने सेल की स्ट्रक्चर आपको भेजी हुई है नोट्स में, आपने देखी उसे खोल के, वहाँ बाहर पे लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन रहती है अंदर जब उसमें जाएगी, ठीक है, अंदर, ठीक है। ये सेल की बात कर रहे हैं हम, ट्रांसपोर्ट एक सेल के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। किसी और को मैम आपको पता कैसे चलेगा कि ये किसके नोट से? आप अपना, जब आप भेजोगे तो आप अपना नाम नीचे टाइप करके भेजना। जब आप कुछ भी भेजोगे तो नीचे आप अपना नाम टाइप करके भेजना कि मेरा नाम ये है। पीडीएफ भेजना है, फोटो? आप मुझे फ़ोटो भेज देना, ठीक है। बट सारा बना लो मैडम। हाँ, ग्रुप बना लो, इसमें तो बहुत ज़्यादा फोटो हो जाएगी मैम की। नहीं नहीं, यही ठीक है, यही ग्रुप कॉलेज का ही ठीक है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? अगर किसी को डाउट है अभी तक के कोई उसमें, तो आप एक बारी जो नोट्स मैंने आपको भेजे हैं उसे पढ़ो। अगर उसके बाद नहीं आता है आपको समझ में, तो दोबारा पूछो, मैं आपको दोबारा बता दूंगी वही टॉपिक, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम।